हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन बट ऐसा टॉपिक जिस पर नॉर्मली कोई बात नहीं करता है। और ये टॉपिक जो है ना, वो मेरी एक इंस्टाग्राम जो मेरी फॉलोअर है उन्होंने मेरे को डीएम किया था। मतलब उनके पास ये क्वेश्चन था कि मेरा बेबी जो है वो बार बार मतलब लगातार हर दिन गिर जा रहा है। अभी छोटा ही है, मतलब 5-6 मंथ का है आई थिंक। तो क्या करूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ कि उसको कुछ होगा तो नहीं। ये मतलब थोड़ा वो वरिड थी। तो उनको मैंने जो भी था समझाया, जो भी चीज़ें टिप्स वगैरह थी मेरे पास मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वो मैंने उनके साथ में शेयर की। तब उन्होंने मुझे बोला कि इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं है, मैं 2 दिन से परेशान हूँ और मुझे कहीं वीडियो वगैरह कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जो इससे कि मैं श्योर हो सकूँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं कि अगर ऐसा होता है तो न्यू पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको घबराना नहीं चाहिए, और क्या चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहोगे। तो मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा, तो बस उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बेबी गिर जाता है तो आपको क्या करना है और कब आपको घबराना है और कब आपको नहीं घबराना है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा इंस्टाग्राम अगर अभी आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से वहाँ फॉलो कर लीजिए। जैसे हमारी इन सब फॉलोअर ने हमको ये रिक्वेस्ट भेजी, आप भी अपनी पसंद का टॉपिक मुझे डीएम करके सजेस्ट कर सकते हो। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं कि छोटा बच्चा अगर गिर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, और हमें गिल्ट होना चाहिए कि नहीं कि हमारी वजह से हमारा बेबी गिर गया। तो सबसे पहली चीज़ कि बिल्कुल भी आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। तो एज अ न्यू मॉम और न्यू पापा और न्यू पेरेंट्स, हम सभी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जितना हमको समझ में आता है हम अपने बच्चे की केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसके प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखते हैं कि भाई वो कहीं गिरे नहीं, उसको कहीं चोट ना लगे। बट इसका मतलब क्या ये है कि बच्चा कभी नहीं गिरेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरे 24 घंटे का एक एक पल आप अपने बच्चे के सराउंड में ना तो हो सकते हैं, ना आपको होना चाहिए। देखो, बच्चे जब गिरेंगे, बच्चे मीन्स ये तो लाइफ का फ़लसफ़ा है, जब आप गिरोगे तभी आप संभलोगे और आगे बढ़ने का आप सीखोगे। तो ये हर हर किसी के साथ में होता है, बच्चे हो, बड़ा हो, जो भी हो। तो बच्चा भी जब गिरेगा तभी उसको समझ में आएगा कि ऐसा करने से मैं गिरूँगा तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तब वो सीखेगा और अच्छे से चलना और आगे बढ़ना सीखेगा। तो ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है और कोई भी गिल्ट लेने की बात नहीं कि आपकी किसी कमी की वजह से बच्चा गिर गया। इन जनरल तो ये है, बट समटाइम्स हम थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। समटाइम्स हम थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं कि ऐसा, हम सोचते हैं कि ऐसा होगा नहीं, बट हो सकता है। तो आपका जितना आप प्रोटेक्शन रख सकते हो, जैसे कि बच्चा जो छोटा होता है ना, 3 मंथ तक तो वो उतना मूव नहीं करता, बट 3 मंथ्स एंड ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं क्रॉल करना, पलटना सीखने लग जाते हैं। तब आपको बच्चों को बेड पर अकेले तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अगर अपने यश की बात करूँ तो जब वो 3 मंथ का हुआ था तो मैं उसको लेकर के नीचे सोने लग गई थी। नीचे मैट्रेस डाल दिया था और सेम ही रूम में मैं नीचे सो जाती थी, सो दैट कि मेरे को टेंशन ना रहे इस बात की मैं सो गई और वो कहीं से गिर गया या कुछ ऐसा हो गया। तो आपको बिस्तर पे तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। आप जितना हो सके मैट्रेस ले लो। मैंने प्ले पेन भी लिया हुआ है, अगर आप मुझे रेगुलर मेरे व्लॉग्स देखते हो तो मैंने प्ले पेन भी सिर्फ इसी पर्पज़ से लिया था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे बच्चे को छोड़ के जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो मतलब उसको पसंद नहीं आएगा, वो रोएगा, इतना ही हो सकता है। बट उसके रोने से मेरे को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचेगा। अगर वो गिर जाएगा तो हो सकता है कि उसको ज़्यादा चोट लग जाए। तो इसलिए मैं उसे प्ले पेन में डाल करके बाथरूम जाना है, नहाना है या कोई ऐसा काम करना है जिसमें कि मेरे को उसको रख के ही जाना है और कोई घर पे अवेलेबल नहीं है, तो मैंने प्ले पेन रखा था। उसके पहले मैं रॉकर में उसको रखती थी, बट वो रॉकर से भी पलटने लगा था तो मैंने रॉकर में उसको नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से आप कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो सबसे बेस्ट जो है वो है आप नीचे मैट्रेस डाल के आप उसको रख लें। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स आप रख सकते हो अगर आपका बच्चा छोटा है। लेकिन जब बच्चे स्टार्टिंग में जब चलना या क्रॉल करना, पलटना, ये सब सीखते हैं तो स्टार्टिंग में कॉमन है कि बच्चे 4 मंथ के आसपास जो होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत गिरना उनके लिए या उनको चोट लगना, ये सब कॉमन है। इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टेंशन कब लेना है और आपको क्या चीज़ें करनी है अगर बच्चा गिर जाता है। तो
अगर बच्चा बेड से या चेयर से या किसी ऐसे छोटे मोटे डिस्टेंस से गिरता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब बच्चा गिरता है तो आपको ये देखना है कि कितनी ऊंचाई से वो गिरा हुआ है। एक जो नॉर्मल बेड की ऊंचाई होती है उससे अगर वो गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है। बट अगर वो कहीं ऐसी जगह से गिरा है जहाँ पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होता है। चाहो तो एक बार डॉक्टर को दिखा लो फॉर सेफ्टी, बट बेड या चेयर या सोफे से अगर वो गिरता है तो कोई टेंशन नहीं, उतनी ऊंचाई चल जाती है। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा गिरता है तो उसका रिएक्शन क्या है वो आपको देखना है। और एक चीज़ मैं अपनी उससे अभी आपको बताऊंगी जो हमने गलती की थी आरव के टाइम पर और डॉक्टर ने हमको एडवाइस किया था, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। बट पहले आपको बच्चे का रिएक्शन चेक करना है जब वो गिरता है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। देखिए गिरेगा तो वो रोएगा तो है ही, तो रो रहा है उससे आपको घबराना नहीं है। बट वो रो ही नहीं रहा है तो आपको घबराना है। अगर वो बहुत ज़ोर से रो रहा है और आप उसे थोड़ा बहुत खिला रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने उसको दी जो उसको पसंद है और वो सडनली चुप होके खेलने लग गया, अपने वो जो भी उसको चोट लगी वो भूल गया, तो इट्स नॉर्मल। तो इसका मतलब उसको अंदर से कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसकी वजह से कि वो बहुत ज़्यादा रोए। अगर उसको इंटरनल किसी भी तरीके की चोट लगी होगी तो वो आप कितना भी उसे चुप कराएंगे वो चुप नहीं होगा, वो रोता ही जाएगा, वो आपको इंडिकेट करेगा। थोड़ी बहुत खरोच आना या बम्प आना ये सब नॉर्मल है, ये सब अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बच्चा वॉमिट कर रहा है या फिर उसने सूसू या पॉटी कर दी गिरने के बाद, ऐसा कुछ हो गया उसके साथ में, या अपना हाथ वगैरह प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, जैसे वो उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर थोड़ी बहुत भी चेंज हुई है, तो वो सब चीज़ें आपको बेबी के गिरने के 1 घंटे 1.5 घंटे या पूरे दिन आपको धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहना है कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आई है। आप चाहो तो बच्चे को शांत करके आधा 1 घंटे के बाद उसकी बॉडी पे जहाँ आपको लगता है कि वहाँ से वो गिरा है तो आप वहाँ प्रेस करके हल्का हल्का देख सकते हो कि उसको ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम चोट लग गई है और वो पता नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। आप चाहो तो मसाज भी कर सकते हो थोड़ा सा पूरी बॉडी पे, जिससे कि अगर कहीं भी उसको चोट आई होगी तो या तो वो आपको इंडिकेट कर देगा और नहीं तो इंटरनली अगर कुछ है तो थोड़ा उससे आराम भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट अगर बच्चे को चक्कर आ रहे हैं, मतलब वो सीधे खड़े नहीं हो पा रहा है या फिर वो उसने बोलना बंद कर दिया है या वॉमिट कर रहा है या कुछ भी अबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि अंदर से इंटरनली उसको किसी ना किसी तरीके का चोट लगी होगी मे बी, इसलिए ऐसा कर रहा है वो। अगर आपको लग रहा है कि उसके चोट लगे, यहाँ पर फूल गया है, बम्प जैसा बन गया है, तो उस केस में इमीडिएटली आपको जो बर्फ़ की सिकाई होती है ना, वो आपका बच्चा बहुत रोएगा लेकिन उसको रोने दीजिए और आप बर्फ़ एक रुमाल में चाहो तो 2-3 टुकड़े आइस क्यूब के ले लो और वहाँ पर आप ठंडी सिकाई आपको करनी है, गर्म सिकाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और उसको दबाना भी नहीं है। जस्ट आपको बर्फ़ से वो आपको 5-10 मिनट मतलब 10 टाइम्स जितना आप वहाँ पर मसाज कर देंगे तो वो धीरे धीरे सप्रेस हो जाएगा। जो ये मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था जब आरव को एक बार ऐसी चोट वो गिर गया था, बड़ा था वो और गिर गया था और यहाँ पर उसके बहुत तेज फूल गया था और हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर के भागे, इतना ज़्यादा वो बड़ा सा हो गया था। तो डॉक्टर ने यही बोला कि कभी भी ऐसा हो तो इमीडिएटली आप पहले आइस क्यूब जो होता है या आइस पैक जो होता है वो आप वहाँ पर लगा दो तो वो ठीक हो जाएगा। घर आने के बाद भी डॉक्टर ने हमको कुछ ऐसा मेडिकेशन वगैरह नहीं दी थी, जस्ट एक पेन किलर दे दिया था पैरासीटामॉल कि दर्द होगा तो आप दे सकते हो, बाकी ये सिकाई करना बर्फ़ से उससे ठीक हो जाएगा। तो हमने रात में 2-3 बार उसकी सिकाई की, सुबह तक वो बिल्कुल उसका जो बम्प था वो सेटल हो गया था। तो जब भी बच्चा ऐसे गिरता है आपको लगता है कि कहीं पर बम्प या नील जैसा पड़ सकता है तो आप वहाँ पर बर्फ़ की सिकाई कर सकते हो और डॉक्टर से भी मिल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा मतलब चोट ऐसा नहीं आई है बट हल्का फुल्का दर्द हो सकता है तो एक बार आप पैरासीटामॉल दे सकते हो एज अ पेन किलर, तो उससे बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। उसके अलावा ऐसा कुछ कंसर्न और टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर बच्चा नॉर्मली सारी एक्टिविटी अपनी कर रहा है, देखो बच्चे गिरेंगे, संभलेंगे, खेलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो कुछ एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, कुछ भी आपको डिफरेंट लग रहा है, चाहे भले फिर वो आपको डाउट हो, आप तुरंत डॉक्टर को दिखा लीजिए, जिससे कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इंस्टेंटली पता हो और उसका सॉल्यूशन डॉक्टर आपको दे सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, घबराने की और गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हम कितना भी ख्याल रखें, आफ्टर ऑल हम भी एक ह्यूमन है, तो हम भी ऐसा हो सकता है कि हम हर चीज़ सोच रहे हैं बट वो कुछ एक आध चीज़ें हमसे छूट सकती है, हमसे भी गलती हो सकती है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वरी करने की बात नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि हम न्यू मॉम हैं तो हम सब गलत ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, हर कोई पहली बार न्यू मॉम बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में 1 या 2 बार मॉम बनता है। तो इसलिए न्यू मॉम होना ऐसा नहीं कि हम एकदम बेवकूफ़ होते हैं। हाँ, हर न्यू मॉम को भी सब पता होता है कि कैसे क्या करना है। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर होती हैं तो आप दूसरों से सीख सकते हो। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि आप न्यू मॉम हो तो आपको कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी सब कुछ आता है। और हर माँ
हर माँ नहीं, हर माँ बाप जो भी पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों के लिए हमेशा उनका जितना उनका दिमाग जितना बोलता है, वो जितना पढ़ते हैं, जो भी चीज़ वो गैदर करते हैं उसके हिसाब से अपने बेबी के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए न्यू मॉम हो और अगर 2-3 बार बच्चा हर दिन गिर गया तो बिल्कुल भी गिल्ट मत लो, ये सब चलता रहता है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। और हमें भी हक है, हमसे भी गलती होती है, हमें 10 बार चोट लगती है तो कोई गिल्ट लेता है क्या? नहीं लेता है। तो बस वैसे ही है, हम अच्छा करते, अपना मन जो है ना, अपनी सोच जो है वो अच्छी रखते हैं, फिर उसके बाद यार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एन्जॉय करो अपने मदरहुड को, और जो गलती हो रही है उससे सीख करके आगे अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, ये मेरी एडवाइस रहेगी। और सभी के बच्चे गिरते हैं, कुछ लोग बताते हैं और कुछ लोग नहीं बताते हैं, बट सब जब बच्चे चलना सीखते हैं तो बिना गिरे, तो आपने भी साइकिल चलाना नहीं सीखी होगी, गाड़ी चलाना नहीं सीखी होगी, तो बच्चे कैसे बिना गिरे चलना और उतरना कूदना ये सब सीख लेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए टेंशन मत लो, हमेशा पॉजिटिव रहो और अवेयर रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि डरने से चीज़ें बिगड़ सकती है। अवेयर रहो, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों की चीज़ें अवेयर रहो, आपको पता तो चले कि हाँ अच्छा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दोनों चीज़ें जब पता होंगी ना, प्रॉब्लम पता है तो सॉल्यूशन पता होगा, लेकिन डरेंगे तो हमको सही और गलत पहचानने में हम क्लियर नहीं होंगे, हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए डरो मत, अवेयर रहो। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर होगा, बहुत सारी बातें मैंने कर दी, बट जो मेरी फॉलोअर थी उन्होंने मुझे जो कमेंट किया था, जो डीएम किया था, मैसेज किया था, तो मुझे लगा कि थोड़ी मैं फ्रेंड टू फ्रेंड या सिस्टर टू सिस्टर कॉन्वर्जेसन कर लूँ, तो वही मैंने आज के वीडियो में की। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।